हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से एएमयू जामिया और बीएचयू का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका। क्वेश्चन है आपका कि द टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ द 5:3 इफ दे आर डिफर बाय द 18 देन नंबर्स आर। ठीक है, तो आपसे नंबर पूछ रहा है, तो बताइए इसका नंबर क्या होगा। तो जब इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो देखिए इस क्वेश्चन को ना एक्स वैक्स नहीं मानिए, ठीक है। विदाउट एक्स मान के इसका क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन करेंगे। तो आपका क्या है, 5:3 है। देखिए रेशियो क्या है आपका, 5:3 है, और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो कहेगा सर डिफरेंस 2 हो जाएगा। और इसी 2 का डिफरेंस कितना दिया है, तो कहेगा सर 2 का डिफरेंस 18 के बराबर रहता है। 2 का डिफरेंस कितना बराबर 18 हो गया। तो बताइए 2 का डिफरेंस 18 हो गया, तो 1 का कितना होगा, तो कहेगा सर 2 से कट करेंगे 9 बार जाएगा, तो 1 का कितना होगा 9 आ गया, ठीक। और आपसे पूछा क्या गया, तो नंबर्स पूछा गया, तो आपका नंबर कौन है 5:3। तो जब 1 का वैल्यू 9 है तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहेगा 45 हो जाएगा। और इस 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहेगा 27 हो जाएगा। तो आपका नंबर कौन सा हो जाएगा, तो कहेगा सर नंबर हमारा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 45 और 27। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन आपका ये है कि आपका बोला फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द 23 होल 133 बाई 729। तो देखिए जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन हो जाए इसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो हम लोग जानते हैं इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन है ना, इसको तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कितना है आपका 23 होल 133 अपॉन में 729। जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा आप तो कितना हो जाएगा ये, तो कहिएगा सर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 23 को जब आप मल्टीप्लाई करिएगा 729 के साथ तो ये आ जाता है। 729 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है आपका 16,767। कितना आ जाता है 16,767। 16,767, ठीक। और इसमें 133 जोड़ेंगे और अपॉन में कितना आ गया आपका 729। तो ये आ जाएगा आपका पूरा करने के बाद इन दोनों को जोड़िए तो क्या होगा ये 16,000 ये हो गया, और 700 100 800 और 67 और 33 कितना 100, तो 16,000 और ये 100 और ये 700 800 एक 900, तो कितना हो जाएगा 16,900। तो 16,900 हो गया, अपॉन में आ गया कितना 729। अब आपको मालूम होगा 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 13 होता है, और डबल जीरो का कितना होगा, एगो जीरो हो जाएगा, 130 हो गया, बटा में कितना हो गया 729, ठीक है। सॉरी 729 नहीं, 729 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, तो 729 का स्क्वायर रूट होता है 27, कितना हो जाएगा 27। तो 130/27 आ गया। अब बताइए 130/27 को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मालूम होगा कितना, 27 दूनी 54 होगा, और 54 दूनी कितना होता है 108। तो 54 4 बार में चला जाएगा, 108 हो गया, तो 22 बच गया रिमाइंडर। तो 22/27 यानी कि 4 होल 22/27 का हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो कहेगा 4 होल 22/27 जो है ना ऑप्शन नंबर सी में है आपका, तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि a polyhedron has a 20 faces and the 12 vertices, the how many edges it has, ठीक है ना। बताइए ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा, और ये क्वेश्चन जो है ना हर साल पूछता है, ये क्वेश्चन हर साल आता है एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए इसको याद रखना है, ये आपका यूलर फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, यूलर फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, ठीक। हर 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 बार ये एग्जाम में आता है, हर साल आता है, और हर एग्जाम में आता है, चाहे वो एमयू का एग्जाम हो, चाहे जामिया हो, चाहे बीएचयू, हर में आता है। तो याद रखिए यूलर फॉर्मूला होता है एफ प्लस बी माइनस ई बराबर 2। तो अब इसमें वैल्यू डाल दीजिए, एफ कितना है आपका 20 फेस है, वर्टेक्स कितना है आपका 12 है, माइनस का एज बराबर कितना हो गया 2। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो 20 प्लस 12 कितना हो गया 32, 32 माइनस ई इक्वल टू कितना हो गया 2। तो यहाँ से ई कितना आ जाएगा, तो कहेगा सर ई इधर से माइनस कर लेंगे तो कितना होगा 32 में से 2 गया तो कितना होगा 30। तो एज कितना आ गया 30 आ गया, ऑप्शन नंबर कितना हो गया सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन इज 156 डिग्री, देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन। देखिए इंटीरियर एंगल की बात हो रहा है, तो देखिए हमेशा याद रखना पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला हमेशा याद रखना है आपको, तभी आपसे ये क्वेश्चन बनेगा। तो फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में होता है n, ये होता है इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला। अब बताइए इसका वैल्यू कितना दिया है 156 डिग्री, तब यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए। तो बताइए कितना हो जाएगा, कहेगा सर 360, सॉरी ये हो जाएगा आपका 360, यानी माइनस का 360 होगा। पहले तो आप n वाला मल्टीप्लाई कर लीजिए, 180 को n से करेंगे तो कितना होगा 180 n, और माइनस का होगा 18 दूनी 36, कितना होगा 360 बराबर ये कितना हो जाएगा, तो 156 n, ठीक। अब एक साइड लेके आइएगा तो क्या होगा 180 n माइनस का 156 n बराबर कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये 360। अब घटा दीजिए 180 में से 156 जाएगा तो कितना हो जाएगा, कैसे 24 हो जाएगा। तो 24 n बराबर कितना हो गया 360। अब इसको कट कर देते हैं, तो कट करेंगे तो 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, और 12 से कितना होगा 12 36 जीरो, फिर दूसरा काटेंगे 15 बार में चला जाएगा। तो एन कितना आ गया, तो कहेगा सर एन आ गया 15, कितना आ गया 15, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ हार्डी रामानुजन नंबर। देखिए इसमें पूछा है नॉट अ हार्डी रामानुजन नंबर, ठीक। तो बताइए नॉट अ हार्डी रामानुजन बोला है तो इस क्वेश्चन को आप एक स्टार मार दीजिए। हर साल पूछता है, हर बार ये क्वेश्चन आता है, अच्छा क्वेश्चन है ये, हर एग्जाम में आता है। देखिए रामानुजन नंबर पूछा है कौन नहीं है, तो आपको पहले याद रखना है कौन कौन है। तो देखिए 1729 रामानुजन नंबर है, 4104 है, 13832 ये है, पर ये देखो 2197 जो है ना ये नहीं है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ये तीनों जो है ना, ये तीनों हार्डी रामानुजन है होता है, इसको आपको याद रख लेना है, ठीक है। हर बार पूछता है ये, कभी कभी एग्जाम में पूछेगा इसमें से कौन सा है, तो आपको चूज करना होगा। याद रखिएगा, तीनों को याद रख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ ट्रायंगल सेंट्रॉइड ऑलवेज डिवाइड द मीडियंस इन द। देखिए ये भी आपको याद रखना है कि मीडियंस जो है ना किसी ट्रायंगल में, याद रखिएगा किसी ट्रायंगल्स में सेंट्रॉइड का जो रेशियो होती है ना, ये हमेशा आपको याद रखना है। देखिए ये होती है सेंट्रॉइड, तो ये जो इसका एंगल बैठ सकता है जहाँ करती है ना, इसको हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो सेंट्रॉइड कितना होता है, 2:1 में होती है, कितना, 2:1 में। देखिए यहाँ 2 पार्ट जो है ना बड़ा वाला है, 1 जो है छोटा वाला है। कभी कभी क्या हो सकता है ना, इसका उल्टा भी पूछ सकता है, 1:2 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि 1 क्या है आपका छोटा वाला पार्ट है, 2 क्या है आपका बड़ा वाला पार्ट है। तो ये भी कभी कभी हो सकता है, पर हमारे ऑप्शन में देख लीजिए 2:1 दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए आपका राइट आंसर है। तो ये दोनों रेशियो आपको याद रखना है, 2 मतलब बड़ा वाला पार्ट, 1 मतलब छोटा वाला पार्ट, ये आपको याद रखना है। बड़ा वाला पार्ट लेना है तो पहले 2 देंगे, छोटा वाला पार्ट लेना है तो पहले 1 देंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक। तो ये हमेशा याद ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोई फैक्टराइजेशन करना है आपको, 2a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a माइनस बी और माइनस का 8 वुड बी, इसका फैक्टर क्या होगा। तो देखिए हमें देखिए यहाँ भी 2a माइनस बी है, यहाँ भी 2a माइनस बी है, ठीक है ना। तो आप क्या करिए, लेट कर लीजिए इससे अच्छा कि 2a माइनस बी को ना हम लोग लेट कर लेते हैं, छोटा के लिए m लेट कर लेते हैं, ताकि ये क्या होगा हमारा, इतना हमारा फैक्टराइज है ना छोटा हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा एम स्क्वायर प्लस का क्या होगा 2 इंटू एम, माइनस का क्या होगा 8, इक्वल टू कितना, इक्वल टू फैक्टराइज है तो इक्वल टू तो डालने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब बताइए 8 को हम 2m के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो सर 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू टू, 4 इंटू टू 8 हो जाएगा, 4 माइनस टू 2 भी हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं एम स्क्वायर प्लस का 4m माइनस का 2m माइनस का 8। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, m कॉमन लेंगे तो क्या होगा m प्लस 4, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो कितना होगा m प्लस 4। अब देखिए m प्लस 4 यहाँ भी है, m प्लस 4 यहाँ भी है, तो m प्लस 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा m माइनस 2। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दीजिए, जो आप लेट किए थे ना उसको रख दीजिए। m कितना था आपका 2a माइनस बी, तो यहाँ 2a माइनस बी रख दीजिए, 2a माइनस बी प्लस का 4 और ये हो जाएगा आपका 2a माइनस बी माइनस का 2, ठीक है। तो देख लीजिए 2a माइनस बी प्लस का 4, 2a माइनस बी माइनस का 2 कौन सा हो जाएगा, तो कहिए सर ऑप्शन नंबर सी पे देखिए ये लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन विच वन मेंबर इज 12। देखिए वन मेंबर 12 है, तो हमेशा याद है 12 कैसा नंबर है, तो ऐसा 12 इवेंट नंबर है, कैसा है इवेंट नंबर। तो जब इवेंट नंबर है ना, तो इवेंट नंबर का ट्रिक देखिए, जब भी इवेंट नंबर आपको बोला ट्रिपलेट बनाना हो, पाइथागोरियन का ट्रिपलेट बनाना हो, तो हमेशा याद रखिएगा क्या करते हैं हम लोग, इस 12 का हाफ कर देते हैं। तो 12 का हाफ कितना होगा 6। अब क्या करना है, 6 का स्क्वायर करके -1 कर दीजिए, 6 का स्क्वायर करके +1 कर दीजिए, यही क्या होगा ट्रिपलेट बना देगा। तो 6 का स्क्वायर 36 -1 कितना होगा 35, और 6 का 36 प्लस 1 कितना होगा 37। तो ट्रिपलेट क्या हो जाएगा आपका 12 35 37, ये हो जाएगा आपका ट्रिपलेट आपका 12 35 37। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी है आपका, ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर, 12 35 और 37, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा आपका, इफ अंडर रूट एक्स माइनस वन माइनस अंडर रूट एक्स प्लस वन बराबर 0, देन आपका 4x किसके बराबर है, ठीक है ना। 4x का वैल्यू इसमें पूछ रहा है किसके बराबर है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं ना, इसको बनाते हैं। देखिए क्या है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन में है कि अंडर रूट एक्स माइनस वन माइनस क्या है अंडर रूट एक्स प्लस वन प्लस का 1 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ डबल रूट है ना, डबल रूट है, इसका मतलब 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, तो एक बार स्क्वायर कर लीजिए। तो जब एक बार स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको एक्स माइनस वन माइनस अंडर रूट एक्स प्लस वन, और इस 1 को इधर भेज दीजिए, तो क्या होगा माइनस का 1। अब क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, तो इसका इस साइड स्क्वायर कर देंगे और इधर भी स्क्वायर कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये, तो सर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा एक्स माइनस वन, इसका करेंगे तो क्या होगा ये प्लस का एक्स प्लस वन, और ये होगा माइनस का 2 इंटू ए बी। तो 2ab होगा मतलब एक्स माइनस वन, इंटू में क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस वन होगा ना, क्योंकि दोनों रूट में ही है तो एक ही रूट में डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दोनों रूट में है तो एक ही रूट में आप रख सकते हैं। अब -1 का स्क्वायर कितना होता है 1। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, वो एक्स एक्स कितना हो गया 2x माइनस का 2 अंडर रूट का होगा आपका एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, और एक्स प्लस वन क्या होगा ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू कितना होगा 1, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको क्या करिए, अब फिर से रूट में फंस गया तो एक साइड कर लीजिए, इसको इस साइड करके हम लोग क्या करते हैं फिर से स्क्वायर कर देंगे, तो क्या होगा ये 2x माइनस वन इक्वल टू कितना होगा ये 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब इधर फिर से क्या करिए स्क्वायरिंग बोथ साइड फिर से कर देते हैं, ठीक है।
तो बताइए इसको स्क्वायर करेंगे कितना होगा, ये 4x² प्लस का 1 एक होगा आपका 2ab होता है ना, तो 2 दूनी 4 क्या होगा 4x, इधर कितना होगा आपका 4 इंटू में कितना होगा आपके x² माइनस का 1 होगा ना, ये 2 का स्क्वायर 4 और ये तो स्क्वायर करेंगे इसका तो ये रूट हट जाएगा तो ये बच जाएगा। अब इसको तोड़ दीजिए क्या होगा आपका 4x² प्लस का 1 माइनस का 4x इक्वल टू कितना होगा ये 4x² माइनस का 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए 4x² 4x² दोनों साइड तो कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 1 माइनस का 4x बराबर माइनस का 4 बचा है, इसको इधर कर लीजिए इसको इधर कर दीजिए, तो 1 प्लस 4 बराबर कितना हो गया 4x, तो 5 बराबर कितना हो गया 4x। अब देखिए क्वेश्चन को देखिए ध्यान से पढ़िएगा तो देखिए यहाँ लिखा है 4x का वैल्यू निकालिए 4x का, तो 4x का वैल्यू कितना निकल गया 5 निकल गया, तो डायरेक्ट 5 हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर डी का होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगर क्वेश्चन में समझने में थोड़ा भी दिक्कत हुआ हो ना तो आप क्या करिए वीडियो को फिर से देखिए समझिए, जब तक समझिएगा ना तब तक आगे मत बढ़िएगा, इसको देख लीजिए फिर से ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या हो जाएगी अ पीट 5 मीटर लॉन्ग है एंड द 3.5 मीटर वाइड है इज डग टू सर्टेन डेप्थ। ठीक है देखिए एक पीट है जो कि लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है और पूछा है क्या कि द वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट इन द 14 मीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम निकाला गया 14 मीटर क्यूब। ठीक है तो बोला व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द पीट, तो बोला पीट का डेप्थ कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। ठीक है देखिए जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन हो जाए ना तो आपको क्या करना है, आपको निकाल लेना है ये लेंथ ब्रेथ हाइट है, बताइए लेंथ ब्रेथ हाइट अगर क्वेश्चन में है तो लेंथ ब्रेथ हाइट किस में होता है, तो कहिएगा सर लेंथ ब्रेथ हाइट जो होता है ना वो क्यूबाइड में होती है, किस में होती है क्यूबाइड में होती है ना। देखिए ये आपका लेंथ ब्रेथ हाइट का ये हो गया, सपोज करिए ये आपका लेंथ ब्रेथ हाइट है, तो आप देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, तो कहिएगा सर लेंथ हमारा कितना है 5 मीटर, तो ये हो गया आपका 5 मीटर। ब्रेथ कितना है तो कहिएगा सर ब्रेथ है हमारा 3.5 मीटर, तो ये हो गया आपका 3.5 मीटर। और हाइट आपसे ना पूछा गया है कि डेप्थ ऑफ द पीट बताइए, तो ये डेप्थ आपसे पूछा गया मतलब ये एच आपसे पूछा गया है। और वॉल्यूम आपको मालूम है वॉल्यूम कितना दिया है आपका 14 मीटर क्यूब। ठीक है तो आप जानते हैं ये एल बी वॉल्यूम क्या होगा एल इंटू बी इंटू एच होगा, और कितना दिया है ये 14 दिया है, तो एल आपका कितना है 5 है, बी कितना आपका 3.5 है और हाइट निकालना है इक्वल टू कितना होगा 14, तो यहाँ से हाइट कितना आ जाएगा बताइए, तो कहेगा सर 14 और ये अपॉन कर देंगे 5 इंटू 3.5, बताइए पॉइंट हटेगा तो इंटू में 10 हो जाएगा, तो यहाँ से 10 हो जाएगा इंटू में, क्योंकि पॉइंट हटेगा तो इंटू में 10 होगा ना ऊपर में जाएगा। अब काट दीजिए तो 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, तो कितना हो गया एच, कहेगा सर 2 दूनी 4/5, 4/5 को करेंगे तो कितना होगा 0.8, क्योंकि 8 पंचे 40 होता है ना, 0.8 मीटर हो गया, तो एच निकल गया आपका 0.8 मीटर है ऑप्शन में, तो सर ऑप्शन में आपका सेंटीमीटर मीटर डेकामीटर मिलीमीटर है, तो 0.8 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो 100 से गुना कर दीजिए, 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 80 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया बताइए, तो सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, देखिए दो रेशनल नंबर है तो चलिए एक दो रेशनल नंबर हो गया, दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया है आपका, तो कहते दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट दिया है आपका 28/81, कितना दिया है 28/81, कोई दिक्कत कैसे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये 28/81 है। अब देखिए इफ द वन ऑफ देम इज क्या है, इसमें से एक आपका दिया है -2/3, तो एक आपका -2/3 है तो बोलता है अदर निकाले, तो अदर मान लेते हैं एक्स है। ठीक अब यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए, तो एक्स कितना होगा, तो कहेगा सर एक्स वाला होगा 28/81। अब बताइए ये -2/3 इधर आएगा क्या होगा 3 ऊपर चला गया -2 नीचे आ जाएगा, कट कर दीजिए, काटेंगे तो 27×81 होता है, 2 से काटेंगे तो 14 दूनी 28 होगा, तो कितना हो गया आपका, तो कहेगा सर -14/27 हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस बच गया ना, -14/27 देखिए कहाँ है आपका, तो सर ऑप्शन नंबर इस सी में है। ठीक है ऑप्शन नंबर सी में है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर सी में होगा, क्यों क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ निगेटिव है तो ऑप्शन में निगेटिव होना ही चाहिए, तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एक बार बना के देखिए खुद से, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या बोला है आपको, कह रहा है 4 का पावर x माइनस 4 का पावर x माइनस 1 इक्वल टू 24 है, आपको 2x का वैल्यू निकालना है। ठीक है 2x का वैल्यू, तो बताइए दोनों में छोटा कौन है, तो छोटा ये है, तो इसको कॉमन ले लीजिए, तो 4 का पावर x माइनस 1 को कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा, तो कहेगा सर 4 का पावर 1 बचेगा, क्यों क्योंकि इन दोनों को गुणा करेगा तब तो ये आएगा ना, क्योंकि -1 + 1 1 हो जाएगा और x का x बच जाएगा, और यहाँ से कुछ ये तो सारा कॉमन लिए थे, एक बच गया इक्वल टू कितना 24, ये हो गया 4 का पावर x माइनस 1 माइनस इंटू क्या होगा 4 में से एक गया तो 3 बराबर कितना आ गया 24, 3 से काटेंगे 3 अट्ठे 24, तो आगे आपका 4 का पावर x माइनस 1 बराबर कितना आ गया 8। अब तो इसको दोनों का बेस सेम कर दीजिए, तो बेस सेम करेगा तो 2 का पावर 2 लिख सकते हैं इसको, और x माइनस 1 बराबर क्या लिख सकते हैं इसको 2 का पावर 3, तो यहाँ से क्या आ गया 2 का पावर 2x माइनस का 1 बराबर क्या आ गया 2 का पावर 3। अब देखिए बेस सेम है तो बेस से बेस कैंसिल हो गया,
ये 2x-1 बराबर 3 हो गया, तो यहाँ से 2x कितना आ गया, तो एक इधर आएगा तो 3 एक 4 हो जाएगा, तो 2 से काटेंगे तो 2 बार में, तो x कितना आ गया आपका 2 आ गया, x कितना आ गया 2। लेकिन आपसे देखिए सॉरी 2 आ गया, एक सेकंड सॉरी यहाँ गलती किए थे थोड़ा हम, एक सेकंड देखिए, ये गुना किए ना यही गलत हो गया, एक सेकंड वेट करिए, यहाँ देखिए ये गलती हो गया, यहाँ जो गुना करेंगे ना तो ये 2 दूनी 2 हो जाएगा यहाँ, एक सेकंड यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 2 होगा, ये 2 के पावर में, यहाँ कितना होगा 2 का पावर 3। अब कट कर लीजिए तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2x माइनस का 2 बराबर कितना आ गया 3, तो यहाँ से 2x कितना आ गया 3, 2 इधर आएगा तो 3 2 5, तो यहाँ से x कितना आ गया आपका 5/2 आ गया, कितना आ गया x 5/2। पर आपसे निकालना क्या है देखिए, तो कैसे निकालना है हमको 2x का वैल्यू, तो 2x कितना आ जाएगा, तो 2 इंटू 5/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 5, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, तो सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है बात, बताइए। तो आपको ये सीखना है, जैसे देखिए जितने स्पीड में हम बना रहे हैं ना इसको, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, थोड़ा भी अगर दिक्कत हो रहा है समझने में, तो आपको इस वीडियो को फिर से देखना है और समझना है आपको बार बार, क्योंकि जब तक आप सीखिएगा नहीं, समझिएगा नहीं क्वेश्चन कैसे बनता है, तब तक आपसे खुद से सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर होता है, तो आपको इसी स्पीड में बनाना है और इसी तरीका से बनाना है, ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी बने, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनेशन हॉल में हम लोग चले गए बनाने के लिए और एकदम टाइम दिए जा रहे हैं, 1 घंटा से वो क्वेश्चन को बना रहे हैं, तो फिर हमसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, ठीक। और मैथ्स का क्वेश्चन तो एकदम आपको जितना क्वेश्चन है ना, जो भी कितना 30 to 35 क्वेश्चन आता है, तो आपसे बनना ही चाहिए, सारा का सारा क्वेश्चन बनना चाहिए, मैथ्स में एक भी क्वेश्चन गलती करने की गुंजाइश नहीं है, तो आपको सब बनाना है और स्पीड के साथ बनाना है, ताकि हमको दूसरा सब्जेक्ट भी बनाना पड़े और आसानी से हम बना पाए। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला आपका, बोला कि 343 के पावर में कितना है आपका -2/3 है, आपको मालूम हुआ 343 क्या होता है, कहीं ऐसा 7 का क्यू होता है, तो 7 का क्यू कितना हो गया -2/3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 7 का पावर -2, आपको मालूम है 7 का पावर -2 है, तो प्लस बनाने के लिए क्या होगा, ये 1/7 का पावर 2 हो जाएगा, और 1/7 का पावर 2 क्या होगा, 7 का 2 ना 49, 1/49 हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन है, तो सर ऑप्शन नंबर डी है आपका, क्या होगा राइट आंसर हो गया, 1/49 आपका ऑप्शन नंबर 2 पे है, ठीक। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए हम कितना स्पीड से बनाना है, तो आपको भी इसी स्पीड से बनाना है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला आपका, देखिए x प्लस 1/x का वैल्यू दिया है कितना 6 दिया है, और आपसे पूछा है क्या x4 प्लस 1/x4 का वैल्यू कितना होगा, तो आपको याद ही रखना है, देखिए ये फॉर्मूला याद रखिएगा, x प्लस 1/x आपका मान लीजिए a होता है, तो x4 प्लस 1/x4 का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा ये फॉर्मूला होता है a का पावर 4 माइनस का 4a² प्लस का 2, ये फॉर्मूला आपको याद ही रखना है, ठीक, ये याद रखिएगा। तो इसमें वैल्यू डाल दीजिए, क्या होगा 6 का पावर 4 माइनस 4 इंटू 6² प्लस का 2, 6 का पावर 4 कितना होगा बताइए तो, 6 इंटू 6 कितना होगा 36, 36 इंटू 6 216, 216 इंटू 6 कितना हो गया 96, और 1296, तो ये हो जाएगा आपका 1296 माइनस प्लस सॉरी माइनस, और ये 6 का स्क्वायर 36, 36 चौका कितना होगा 144, 144 और प्लस का 2, तो कितना होगा आपका 1296 माइनस का हो जाएगा 142, घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 1200 में से 100 गया तो 1100, और 96 में से 42 गया तो कितना होगा आपका 54, हाँ 54 हो जाएगा, 54 1154 हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर किस पे है, तो ऑप्शन नंबर सी पे आपका 1154 दिया है, ठीक है। तो आपको ये यही बेस्ट तरीका है, इसी से याद रखना है आपको। बाकी इसका एक जनरल तरीका भी है, आप क्या करिएगा इसको स्क्वायर कर लीजिएगा, स्क्वायर आ जाएगा, फिर स्क्वायर करिएगा तो फिर आपका ये आंसर आ जाएगा, तो इसको एक तरीका से बनाइएगा, इसको 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, एक बार स्क्वायर करेंगे तो किस में जाएगा x² प्लस 1/x² में जाएगा, फिर से स्क्वायर करिएगा तब आपका ये वाला वैल्यू आ जाएगा, ठीक। तो उसमें थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, इसलिए आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, ये फॉर्मूला जो है ना ये डायरेक्ट याद रखना ताकि आपको एग्जामिनेशन में जल्दी बन जाए, ठीक, तो याद रखिएगा ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि a प्लस बी बराबर 10 है, a² प्लस b² 58 है, तो a³ प्लस b³ निकालना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आप देख लिए होंगे, चलिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा हम ना छोटा कर देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा हम छोटा कर देते हैं और बताते हैं आपको। देखिए a प्लस बी आपको दिया है, a प्लस बी कितना दिया है 10 दिया है, और a² प्लस b² आपका कितना दिया है 58 दिया है, और आपसे पूछा है a³ प्लस b³ का वैल्यू कितना होगा, ठीक, ये आपसे पूछा है। तो आप आराम से निकाल सकते हैं, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला जानते होंगे आप, क्या होता है, तो देखिए फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू में a² प्लस b² माइनस का ए बी, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए a प्लस बी आपके पास है, a² प्लस b² आपके पास है, ए बी है आपके पास, तो कहेगा सर बी ए बी नहीं है, आप ए बी निकाल लीजिए इन दोनों फॉर्मूला की मदद से। देखिए ए बी क्या हो जाएगा, तो कहेगा सर a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो कहेगा सर a² प्लस का b² प्लस का 2ab होता है, तो यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा ना, हाँ सर आराम से निकल जाएगा। ए बी कितना है, तो कहेगा सर ए बी हमारे पास 10 है, तो ये होगा 10 का स्क्वायर बराबर ये कितना होगा 58 प्लस का 2ab, बताइए 100, ये 58 इधर का माइनस हो जाएगा बराबर कितना 2ab,
तो कितना हो गया, 100 में से हटाओगे तो 42 हो जाएगा, 42 बराबर 2ab, 2 से काट देंगे 21 बार में जाएगा, तो ab का वैल्यू कितना आ गया, 21 आ गया, कितना आ गया 21। अब यहाँ रख दीजिए, तो कितना होगा, ab आपका कितना है, तो 10 मल्टी ये कितना, ए स्क्वायर प्लस का कितना 58, माइनस का ए बी कितना आपका 21, घटा दीजिए 10 इंटू 58 में से 21 गया था कितना, 8 में से 1 गया तो 7, 5 में से 2 गया 3, 37, 37 इंटू 10 कितना होगा 370, तो 370 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, ए प्लस बी प्लस सी 15। देखिए सेम क्वेश्चन है एकदम, एक सेम उसी तरह से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी पिछला वीडियो में एमयू का जो करवाए थे, सेकंड वीडियो, उसमें भी ये क्वेश्चन करवाए, मतलब ये क्वेश्चन है इसी के जैसा करवाए थे। ठीक, तो हर बार पूछता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इतना बार आता है ना जिसका जवाब नहीं है, और खासकर ये बीएचयू में ना हर बार आता है, बीएचयू में, बीएचयू का ये फेवरेट क्वेश्चन है, बीएचयू का ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो कहिएगा सर देखिए ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी आपका 15 दिया हुआ है, और आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना दिया है, 83 है। ठीक, और आपसे पूछा क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और माइनस का 3abc। ठीक, तो इसका वैल्यू निकालना, तो बताइए इसका फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला तो आपको याद रखना होगा, फार्मूला क्या होता है, तो कहिएगा सर फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू में कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये इंटू में होता है। ठीक है, ये ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, बड़ी ब्रैकेट में होता है ये याद रखना है आपको, ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, एक्चुअली फार्मूला होता है माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो हम माइनस कॉमा कर दिए। ठीक है, फार्मूला आप पढ़े होंगे, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है, तो हम माइनस यहाँ क्या करिए ब्रैकेट ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, सबको प्लस कर दिए। अब बताइए आपके पास ये है, तो कहेगा हाँ सर ये है, ये भी है, ये है क्या, कहेगा सर ये नहीं है। जब ये नहीं है तो यहाँ से निकाल दीजिए, इन दोनों की मदद से तो आ जाएगा ना, तो कहेगा हाँ सर आराम से आ जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा हम छोटा कर देते हैं और आपको बताते हैं, क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर देते हैं और फिर यहाँ हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए क्या आएगा, तो कैसे देखिए ए प्लस बी प्लस सी दिया है 15, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दीजिए, कितना होता है, तो कैसे इसका होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब प्लस का 2 इंटू क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ वैल्यू डाल दीजिए, तो ए प्लस बी सी कितना है 15 है, तो 15 का स्क्वायर ये हो जाएगा 83, अब प्लस का 2 इंटू दिस, ये 2 इंटू दिस मान लेते हैं, इसको हम पी मान लेते हैं थोड़ा देख ले, क्योंकि इतना बार नहीं लिखेंगे बार बार, तो इसलिए पी मान लेते हैं। ठीक है, उसको हम पी लिख लें, कोई दिक्कत, बताइए इसको हम पी लिख दिए। अब बताइए 15 का इसको कितना होता है 225, इधर आएगा ये माइनस का 113, सॉरी माइनस का ये 83 हो जाएगा, बराबर कितना होगा 2p। अब बताइए 225 में से 183 गया तो कितना होगा, तो 5 में से 3 गया तो 2, और ये जगह 22 में से 8 गया तो कितना, 22 में से 8 गया तो 14, 14 8 22 होता है ना, बराबर कितना 2p। अब 2 से कट कर दीजिए, तो 7 और 1 किया कितना आ गया, p आ गया 71, यानी कि किसका वैल्यू आ गया, तो क्या सर इसका वैल्यू आ गया कितना 71, यही तो है आपका, ये वैल्यू 71 है ना, ये वैल्यू आपका 71 आ गया। तो अब वैल्यू रख दीजिए, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है आपका 15 है, तो 15 इंटू इसका वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इसका कहेगा सर 83 है, तो 83 माइनस ये कितना है, तो कहेगा सर 71 है, तो 71। अब घटा दीजिए, 15 गुने कितना होगा, 13 में से 1 गया तो 2, और ये कितना हो जाएगा आपका 8 में से 7 गया तो 1 ना, 12 हो जाएगा। अब 15 गुने 12 कितना होता है, तो कहिएगा सर 15 दाइन का 150 और 15 30 कितना होगा 150, सॉरी 15 दाइन का 150 और 15 दाइन 30 30, तब 150 और 30 कितना होगा 180, 180 हो जाएगा इसका गुना करके, यानी कि कौन सा ऑप्शन है आपका, तो कहिएगा सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ में आ रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपका, देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो इसको बनाइए, आप क्वेश्चन देख लिए होंगे, चलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है कि x प्लस बी बट्टा में क्या है आपका a माइनस का b, ठीक, इक्वल टू है x माइनस बी अपॉन में क्या है आपका a प्लस बी। तो आप क्या कहें जल्दी जल्दी से क्रॉस कर दीजिए, क्या क्रॉस कर देंगे हम, तो क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, ये कहिएगा सर x प्लस बी इंटू में हो जाएगा a प्लस बी, और ये हो जाएगा x माइनस बी इंटू में क्या आपका a माइनस बी। सबसे आसान यही है, तुरंत क्रॉस कर लीजिए, ठीक है, तुरंत क्रॉस कर लीजिए। तो यहाँ से क्या होगा x इंटू ए हो गया आपका ax, x इंटू बी क्या होगा आपका bx, a इंटू बी क्या होगा आपका ab, और b इंटू बी क्या होगा आपका बी स्क्वायर, यहाँ गुना कर लीजिए। x इंटू ए क्या होगा आपका ax, x इंटू बी क्या होगा आपका माइनस का bx, b इंटू क्या होगा आपका माइनस का ab, माइनस बी क्या होगा प्लस का बी स्क्वायर, कोई दिक्कत, तो ये गुना हो गया। अब देखिए जो सेम सेम है इसको कट कर दीजिए, तो ए एक्स और ए एक्स दोनों जगह सेम सेम है, प्लस साइन के साथ कट कर दिए, प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा कैंसिल हो गया, काट दिए। अब यहाँ बी एक्स है, यहाँ ए बी है, यहाँ बी एक्स है, यहाँ बी है, ये सब एक साथ है, रख दीजिए। देखिए बी एक्स, ये बी एक्स इधर आएगा तो क्या होगा प्लस का बी एक्स,
अब यहाँ देखिए ये माइनस का ए बी है, ये भी इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का ए बी, तो क्या होगा माइनस का ए बी या माइनस का ए बी। बताइए यहाँ एक्स एक्स है तो क्या बी एक्स कितना होगा टू बी एक्स हो गया। और इधर देखिए माइनस ए बी क्या होगा माइनस का टू ए बी हो गया। अब जो होगा सेम है काट दीजिए। तो जब इसको सेम सेम काटेंगे तो क्या होगा टू बी से टू बी कट गया, टू से बी कट गया, तो एक्स कितना बच गया, तो कहेगा सर यहाँ से एक्स आ गया आपका माइनस का ए, तो ये एक्स आपका माइनस का ए आंसर हो जाएगा। मतलब कौन सा ऑप्शन है एक्स बराबर माइनस ए, तो कहेगा सर ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर, ये होगा एक्स बराबर माइनस का ए। समझ में आया। तो ये आसान क्वेश्चन था आपको। मतलब ये क्वेश्चन भी ठीक है, मान लीजिए आसान हम बोल रहे हैं लेकिन ठीक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन थोड़ा दिखने में थोड़ा भयावह लग रहा है, थोड़ा ये सब कैसे बनेंगे जितना जल्दी, लेकिन आप आराम से बना सकते हैं आप, ठीक है। चलिए ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन थोड़ा ना अटपटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, ठीक। इसमें क्या बोला है कि आपको बोला है कि ये कोई आपका x4 है, एक्स क्यू है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी है, इस डिविजिबल बाय बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन, इससे ही बोल रहा है ये डिवाइड करता है, ये इससे डिविजिबल है, ठीक, इससे डिविजिबल है। तो बोलता है ए और बी का वैल्यू निकालिए। तो आप क्या करना होगा इसको लेके इसको भाग देना पड़ेगा, इसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो बताइए इसमें हम डिवाइड कर लेते हैं, तो चलिए हम आपको ना छोटा करके आपको डिवाइड कर देते हैं। इसमें आपको डिवाइड करना ही होगा, चलिए हम आपको इतना छोटा कर देते हैं और हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक। चलिए देखिए कैसे डिवाइड करेंगे हम, तो कहेगा सर एक्स स्क्वायर प्लस वन है, इससे डिवाइड करना है किसमें, x4 प्लस एक्स क्यू प्लस एट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी में, इसमें डिवाइड करना है। तो बताइए x4 लाने के लिए एक्स स्क्वायर से देंगे, तो क्या होगा ये x4 हो जाएगा, ये प्लस को करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस देखिए ये माइनस में कट गया, ये दोनों कट गया, ये एक्स क्यू आ जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा 8x एक्स स्क्वायर करके ना 7x स्क्वायर, ये होगा आपको प्लस का 7x स्क्वायर, अब प्लस का ए एक्स प्लस का बी। अब बताइए यहाँ एक्स क्यू लाने के लिए क्या करेंगे एक्स से देंगे, तो कितना हो गया ये एक्स क्यू हो गया, और ये हो जाएगा प्लस का एक्स, माइनस कर दीजिए ये माइनस ये कट जाएगा, ये कितना होगा आपका 7x स्क्वायर, और ये क्या होगा ए एक्स में से एक्स चला जाएगा तो क्या होगा, तो क्या देखिए ए एक्स में से एक्स चला जाएगा तो ए एक्स कॉमन ले लीजिए, कितना होगा ए माइनस वन, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का ए माइनस वन इंटू में एक्स, और प्लस का ये आपका बी आ जाएगा। अब बताइए फिर से क्या होगा, तो सर यहाँ 7x लाने के लिए यहाँ 7 से देना होगा, तो 7 से दे दीजिए भाग, तो कितना होगा ये 7x स्क्वायर, अब प्लस का 7 इंटू वन कितना हो गया 7, अब माइनस कर दीजिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये, जैसे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका a माइनस का वन इंटू एक्स, और प्लस का ये कितना हो जाएगा आपका b माइनस का 7। अब बताइए हमको क्या बोला डिविजिबल बोला था, क्वेश्चन क्या बोला डिविजिबल है, पूरा 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 का पूरा कट जाता है। बताइए तो जब पूरा का पूरा कट जाता है तो a माइनस वन कितना हो जाए कट जाना चाहिए, तो कट जाना तो जीरो का बराबर होना चाहिए, तो a कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। और यहाँ देखिए b माइनस 7 भी क्या होना चाहिए पूरा पूरा कट जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ b की जगह पर हमको 7 रहता है प्लस 7 रहता है, कट जाता नहीं है, कहे हाँ सर क्योंकि पूरा डिविजिबल था, b भी कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। देखिए पूरा का पूरा डिवाइड होने के लिए a बराबर कितना होना चाहिए 1 और b बराबर कितना हो जाए 7, तो a1 b और b7 किस ऑप्शन में है, तो सर a1 b7 जो है ना ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, if the perimeter of the semicircular protector is 66 सेंटीमीटर, देखिए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर है तो आप जानते होंगे इस तरह से प्रोटेक्ट सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर होता है। अब इसका क्या है पेरीमीटर दिया है, तो देखिए इसका पेरीमीटर होगा कितना पहले, कैसे इसका पेरीमीटर होगा ये पूरा का हाफ होगा, ये 2 पाई आर होता है उसका हाफ हो जाएगा, आप प्लस इसमें एक्स्ट्रा क्या है ये, तो जैसा एक्स्ट्रा जो है ना ये डी जुड़ जाएगा, ये मतलब ये 2 आर जो है ना ये डी, ये जो डी है ये जुड़ जाएगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा लेंथ है, तो इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए, तो जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, तो 2 से 2 कैंसिल, ये कितना होगा पाई आर प्लस आर। अब बताइए ये हो जाएगा पाई आर प्लस का 2 आर। अब बताइए दोनों में आर कॉमन है तो आर कॉमन ले लीजिए, कितना होगा पाई प्लस का 2। अब देखिए क्या बोला है आपका, द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल प्रोटेक्टर इज 66 सेंटीमीटर, ये किसके बराबर है 66 के बराबर। तो बोल रहा है डायमीटर ऑफ द प्रोटेक्टर, डायमीटर आपको निकालना है, तो बताइए यहाँ से आर निकाल लीजिए, तो बताइए आर निकालने के लिए पहले पाई प्लस 2 है ना इसको सॉल्व कर लीजिए, तो बताइए पाई प्लस 2 कितना हो जाएगा, तो कहिए सर पाई प्लस 2 मतलब 22/7 आप प्लस का 2, तो कितना आ जाएगा ये 7 दूनी 14 प्लस 22, 22 प्लस 7 दूनी 14 बट्टे में 7, कितना होगा बट्टे में 7 ना 7, तो 22 14 कितना होगा 36, 36/7 हो जाएगा। तो यहाँ से कहेगा आर इंटू ये हो गया 36/7 बराबर कितना 66। ठीक कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए चलिए क्वेश्चन को इधर तो आप बना लिए होंगे ना, हम इधर बता देते हैं ध्यान दीजिए। तो यहाँ से आर कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर आर हो जाएगा 66 गुने 7 अब बट्टा में कितना होगा 36, अब कट कर लीजिए, तो 6 से काट दीजिए, ये 6 छाक के 36 हो जाएगा, 11 छके 66 हो जाएगा। आर कितना आ गया आपका, तो सर 11 इंटू 7 77 हो गया, अब बट्टा में 6 आ गया, ये आ गया आर का वैल्यू। ये आर आ गया, आपको निकालना क्या था, बोला है कि प्रोटेक्टर का डायमीटर बताइए, डायमीटर
तो डायमीटर कितना होता है बताइए। तो ये डायमीटर होता है 2r, किसके बराबर, 2r के बराबर। जब डायमीटर 2r होता है तो कितना होगा, 2 इंटू आर, आर कितना आ गया 77/6, कट करेंगे 2 तिया 6, तो कितना आ गया 77/3, कितना आ गया 77/3। तो 77/3 ऑप्शन में है, तो 77/3 को कर सकते हैं। तो आप देखिए ना यहाँ 14.6 दिया है, तो ये भी तो नहीं आएगा ना, 14 या 42 ही होता है, तो ये नहीं होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, डी ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ दीज इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका नन ऑफ द दीज इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, कहा कि a boat cover a 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन अ 7 आवर। देखिए अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन है, 7 घंटा में कर लेता है। और फिर दूसरा बोला है कि 40 किलोमीटर जाना है अप स्ट्रीम, डाउन और 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है 9 घंटा में। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके पास 3 क्वेश्चन है, हम ये तीनों क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उस वीडियो में हम लोग इसी क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे और यहाँ से ही आपको बताएंगे पहला। तो ये रहा आपका होमवर्क नंबर फर्स्ट, इसको बनाइए, ये होमवर्क है आपका, होमवर्क या रेंट वर्क जो भी है, ये आपका फर्स्ट होमवर्क है। सेकंड आपका ये देखिए, ये 3 क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी आपका होमवर्क और रेंट वर्क कर देते हैं, ठीक, ये आपका ये सेकंड को होमवर्क है। और थर्ड आपका ये है आपका होमवर्क या रेंट वर्क, ठीक, ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो ये 3 क्वेश्चन आपका क्या होगा आज के वीडियो का होमवर्क रहा। ये तीनों क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, ये आपका फर्स्ट होमवर्क है, ये नेक्स्ट ये आपका सेकेंड होमवर्क है, और ये थर्ड, ये आपका थर्ड होमवर्क है। और आपको मालूम है हम जब भी होमवर्क देते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि हम जब भी होमवर्क देते हैं तो नेक्स्ट वीडियो जब भी हम बनाते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके होमवर्क से ही हम क्या करते हैं, आपको वहां से ही हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम जब भी करेंगे तो वहां से स्टार्ट करेंगे, आप उस क्वेश्चन को आपको बन जाएगा तो बहुत अच्छा है, वहां से देख लीजिएगा। और नहीं बनाया मान लीजिए, तो हम जब बनाएंगे वीडियो तो आप उसको देख कर सीख लीजिएगा किस तरह से बनाना होता है, आंसर चेक कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।